गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ 20 है, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ 20। बाद में बातें कर लेंगे कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये सब डायलॉग बाद में दे दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर द 1973 एक्ट इज़ अपॉइंटेड बाय। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप जिसका पेपर देने जा रहे हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, तो आपको ये बताना है कि रजिस्ट्रार जो होता है यूनिवर्सिटी का, वो अंडर 1973 मध्य प्रदेश का जो एक्ट है उसके तहत किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर द 1973 एक्ट इज़ अपॉइंटेड बाय। तो वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट करती है, या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या गवर्नर करता है। इनमें से कौन है जो रजिस्ट्रार को नियुक्त करता है? ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ए है, बी है या सी है। लिखकर बताना कि इनमें से कौन करता है। ठीक है। सेकेंड है कि विच सेक्शन ऑफ द एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 डील्स विद द पावर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी के पावर किस सेक्शन में मेंशन्ड हैं? पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन? ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने ये सिर्फ ये पूछा है कि पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आपको कमेंट करके लिखना है पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी, फिर आपको इक्वल का साइन लगाना है, फिर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सेक्शन है। ठीक है। The AICTE, that means All India Council of Technical Education, was given statutory status by an act of parliament in 1947, 1987, 1992 या 2005। तो इसका आंसर होगा 1987। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ एकेडमिक काउंसिल इन एमपी स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें ये पूछा गया है कि जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं एकेडमिक काउंसिल के। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि विद्या परिषद जो होती है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। चांसलर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, या सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होते हैं। तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चीफ कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड द कॉमन सील ऑफ द यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर, चांसलर, रजिस्ट्रार या फाइनेंस ऑफिसर। तो ये होता है रजिस्ट्रार। ठीक है। द कोऑर्डिनेशन कमेटी इन एमपी इज हेडेड बाय। समन्वय समिति को का हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन होता है, चांसलर होता है, या चेयरमैन ऑफ यूजीसी होता है? तो वो होता है चांसलर। नेक्स्ट ले लेते हैं, द कंट्रोल रिकग्निशन हायर एजुकेशन इंडिया यूजीसी ओपन 6 सेंटर्स, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु। तो ये तो सबको बेसिक क्वेश्चन पता है कि यूजीसी के 6 रीजनल सेंटर हैं पूरे भारत में। वो हैं कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है, पुणे। ये सभी बच्चे याद करके जाएंगे। बट इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो उन्होंने किस साल ओपन किए हैं। 1996, 97, 94, 95, 99, 2000 या 2014, 2015। तो ये ओपन किए गए थे 1994 और 95 में। ये जो 6 रीजनल ऑफिसेज हैं यूजीसी के, ये इस ईयर में ओपन किए गए थे, 1994 और 1995। विश्वविद्यालय के परिनियम कौन बनाता है? कुलपति, कार्यपरिषद, समन्वय समिति या राज्य सरकार? यहाँ पे समन्वय समिति है। ठीक है। आंसर नहीं है समन्वय समिति, मैंने बस लिखा है यहाँ समन्वय समिति कंफ्यूज करने के लिए। आंसर तो आपने देना है कि विश्वविद्यालय के परिनियम कौन बनाता है। तो आंसर है कार्य परिषद। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि विश्वविद्यालय का जो पहला परिनियम है वो समन्वय समिति के द्वारा बनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट, जो नेक्स्ट जो बनाए जाते हैं वो कौन बनाते हैं? कार्य परिषद द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं,
एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 की किस धारा के तहत परिनियम का उल्लेख किया गया है? धारा 35, 30, 37 या 40? तो धारा 35 में परिनियम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट ले देते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कम्स अंडर विच ऑर्डिनेंस? अध्यादेश, किस अध्यादेश में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के बारे में बताया गया है? ऑर्डिनेंस 11, 12, 13, 14, 15। तो 11 में किसके बारे में बताया है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये किस में बताया गया है? ऑर्डिनेंस 11। इन एमपी स्टेट यूनिवर्सिटी हु अपॉइंट्स द डीन ऑफ फैकल्टी? तो डीन को कौन नियुक्त करता है? स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस चांसलर या चांसलर? तो डीन की जो नियुक्ति होती है वो चांसलर के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसमें भी यदि डाउट हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें वाइस चांसलर बोला है, जबकि उसमें साफ शब्दों में मेंशन है कि जो डीन है उसको कौन नियुक्त करता है? चांसलर नियुक्त करता है। क्योंकि मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, उसमें सेम क्वेश्चन था बट उसने आंसर वाइस चांसलर दिया था, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से तो चांसलर है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, कि इसका आंसर चांसलर है कि वाइस चांसलर है। मेरे हिसाब से तो चांसलर है। हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट? बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का चेयरमैन कौन होता है यदि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें? तो डीन होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, या वाइस चांसलर होते हैं? तो ये होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये हो गया पार्ट ए, ठीक है। अब हम थोड़े से पार्ट बी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल स्थापना कहाँ की गई थी? छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर? तो ये जो जनजातीय अनुसंधान विकास था ये पहले छिंदवाड़ा में था, जो ट्रांसफ़र होके बाद में अभी कहाँ है? वर्तमान में भोपाल में। पहले ये छिंदवाड़ा में था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में किया गया। इसे राज्य आयोग अधिनियम 95 के अंतर्गत बनाया गया। तो ये दोनों क्या है? सही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व की कौशल मांगों से जोड़ने की योजना कौन सी है? दैट मीन्स कि जो ITI है उसके माध्यम से जो नए बेरोजगार युवा हैं उनके कौशल जो है उसको इंक्रीज़ करके उनको लायक बनाया जाएगा, मतलब रोजगार प्राप्त कर पाएँ वो। कौन सी योजना स्टार्ट हुई है? तो वो हुई है PM सेतु। कमेंट करके बताना कि PM सेतु कब लॉन्च हुई है इंडिया में, ठीक है। उसकी लॉन्चिंग डेट मुझे बताइएगा। कौन सी ई-गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है ज्ञानदूत। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो ये होता है 6 वर्ष। राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति में नहीं होते हैं, बाकी ये 3 होते हैं। मुख्यमंत्री जी होते हैं, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का एक मंत्री होता है। सो जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने प्रिय विद्यार्थी हैं वो कमेंट करके जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनको ज़रूर आंसर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।